प्रिय और प्यारे बंदे, क्या आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, कि तुम्हारे सजदों की गर्मी भी आसमान को छू नहीं पा रही? तो एक पल के लिए ठहर जाओ। मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, वही खड़ा हूं जहां तुम अकेले अपने आंसुओं में डूबकर फरियाद करते हो। ऐ मेरे रब, मुझे राह दिखा। मैं वही हूं जहां तुम रात की खामोशी में अपना चेहरा तकिए में छुपाकर रो रहे हो और सवाल कर रहे हो, क्या तुम मुझे भूल गया? अरे मेरे प्यारे, मैं कभी तुम्हारे दिल से दूर नहीं होता। बस तुम अपने गम में इतना गहरा धंस जाते हो कि मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। मुझे पता है तुमने कितना सब्र किया है, नमाजों में सिर झुकाया, रोज़ों की गर्मी सही, दरगाहों पर सजदे किए, आँखों से दुआएं बहाईं और अपनी रूह को भी मेरे सामने बिछा दिया। तुमने हर वो कोशिश की जो एक सच्चा बंदा करता है। फिर भी सवाल उठता है, फिर मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? तो सुनो मेरे प्यारे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हर दुआ के कबूल होने का एक वक्त इखलास होता है। तुम सोचते हो कि मैंने दुआ की फिर भी नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम उसे संभालने के लायक हो? क्या वो चीज़ आज तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, या वो तुम्हें एक ऐसी राह पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी? हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, भले ही तुम उसे दिल से मांग रहे हो। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिनता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उस नेमत के लायक बनो जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि इखलास होता है। तुम सोचते हो कि मैंने दुआ की फिर भी नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम उसे संभालने के लायक हो? क्या वो चीज़ आज तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, या वो तुम्हें एक ऐसी राह पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी? हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, भले ही तुम उसे दिल से मांग रहे हो। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिनता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उस नेमत के लायक बनो जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हर चीज़ तुरंत दे दूं जो तुम मांगते हो तो तुम बिखर जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ। अब तुम पूछोगे, फिर इतनी देर क्यों? तो सुनो मेरे बंदे, कुछ चीज़ें तुम्हारे बीते हुए अमाल से जुड़ी होती हैं, कुछ गुनाह, कुछ कसूर, कुछ लापरवाहियां जो तुम भूल चुके हो, लेकिन मेरा निज़ाम नहीं भूला। कभी तुमने किसी को दुख पहुंचाया, किसी की मदद का मौका गंवाया, या किसी बेगुनाह के साथ जुल्म किया। ये सब बातें तुम्हारे हिसाब में दर्ज हैं। मैं तुम्हें सजा देने नहीं, बल्कि तुम्हें पाक करने के लिए इंतजार पर मजबूर करता हूं। मैं तुम्हें इखलास की राह पर चलना सिखा रहा हूं। तुम कहोगे मैं क्या करूं? तो सुनो, अपने आमाल को सुधारो, हर दिन कुछ नेकी करो, बिना दिखावे के किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी मजबूर को सहारा दो, किसी रोते हुए को मुस्कुराने का कारण बनो। ये नेकियां, ये सदकात तुम्हारे मुकद्दर को उस रहमत से जोड़ेंगी जो तुम मांग रहे हो। मेरा जिक्र करो, लेकिन सौदेबाजी में नहीं। ना ये कि मैं ये करूं तो तुम वो दो, नहीं मेरे बंदे, बस मोहब्बत में मेरा नाम लो, दिल से, रूह से। जब तुम्हारे मुंह से बिना किसी मंशा के मेरा जिक्र निकले तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त एक नहीं होता। तुम समझते हो कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि कब देना बेहतर है। जैसे माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके लिए अच्छा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारी रूह को ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। अपने दिल को पाक रखो। नफरत, हसद, घमंड और धोखा, ये सब तुम्हारे दिल को गंदा कर देते हैं, और जहां गंदगी है वहां मेरी रहमत नहीं ठहरती। जब तुम अपना दिल साफ करोगे, तभी मेरी नूरानी बरकत तुम्हारे दिल पर उतरेगी। क्षमा करना सीख। जिसे तू माफ कर देता है, वो तेरे दिल से एक भारी बोझ को उतार देता है, क्योंकि जब तक तू अपने आप को मुक्त नहीं करता, तू ऊंचाइयां नहीं छू पाता। और सुन, अगर तू किसी की दुआओं को सुनने वाला बन जाए, तो खुद भी उस दुआ का हिस्सा बन जाएगा। अगर तू किसी की आस को पूरा करने का जरिया बने, तो खुद को भी आशा के रोशनी में देख पाएगा। कभी किसी गरीब बच्चे की किताबों का बोझ अपने कंधों पर ले ले, कभी किसी बीमार के इलाज में हाथ बंटा दे,
या फिर किसी को ऐसी जगह ठहरा जहां उसे इज्जत मिले। इन्हीं छोटी छोटी बातों से तू दुआओं की दुनिया में एक बड़ा कदम बन जाएगा और मैं तुझे उस दुआ का जवाब दूंगा जो तूने कभी नहीं सोचा था। अब तू फिर कहेगा, या अल्लाह, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? तो सुन मेरे प्यारे बंदे, मैंने हर सांस, हर आह, हर रोना सुना है। हर दुआ और हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है और मैं हमेशा सुनता रहूंगा। लेकिन मैं तेरी बात के साथ तेरे दिल को भी देखता हूँ। अगर तू डर, लालच या बेसब्री में कुछ मांग रहा है तो मैं उस दुआ को ठहरा देता हूँ, क्योंकि मैं तेरे भले को जानता हूँ। तू जो चाहता है उससे ज्यादा मैं तेरा ख्याल रखता हूँ। लेकिन अगर तू यकीन और मोहब्बत के साथ कुछ मांगता है तो मैं आसमानों को भी हिला देता हूँ ताकि तेरी दुआ कबूल हो। अब तू अपनी दुआ के अंदाज को बदल, उसमें शुक्र जोड़, मोहब्बत जोड़, सब्र और रजा जोड़। ऐसा कह, या रब, मुझे वही दे जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे चाहिए और जो मैं नहीं जानता भी वो भी अता कर। मैं जानता हूं तू थक चुका है, लेकिन जान, हर ठहराव में मेरी कोई ना कोई बड़ी हिकमत होती है। जब सब दरवाजे बंद लगे, जब कहीं से भी उम्मीद ना दिखे, जब तू खुद को टूटता हुआ महसूस करे, वहीं से यकीन की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरे सब्र को जमा कर रहा हूं, तेरे दिल की नीयत देख रहा हूं। अगर तू हर चीज में सिर्फ नतीजा देखेगा तो मेरी रहमत की गहराई तुझे नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर तू मेरे हुक्म पर राजी होकर अपना हाल मेरे हवाले कर देगा तो मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा, चाहे वो तुझे देर से मिले या उसकी शक्ल तुझे अभी नजर ना आए। सोच एक माँ की तरह, जब बच्चा गर्म चाय मांगे तो वो जानती है कि ये अभी उसके लिए नुकसानदेह है। वो मना कर देती है, लेकिन प्यार से। मेरी रहमत घड़ी की सुइयों पर नहीं चलती, वो अपने वक्त आती है, सबसे सही वक्त पर। जब तू सजदे में रोता है, जब तेरे आंसू तेरी दाढ़ी से टपकते हैं, जब तेरा सीना गम से भर जाता है, तो मैं तेरे इतना करीब होता हूं कि तेरे दिल की धड़कनें भी सुनता हूं। तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे से कहीं दूर नहीं होता। तू अपने गुनाहों से डरता है, अच्छा है, यही तेरा ईमान है। लेकिन मैं तेरे डर से ज्यादा तौबा चाहता हूं। उठ और मेरी तरफ लौट। एक बार मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। तो अब अपने बीते हुए दर्द को छोड़ दो, अपने पीछे के सभी टूटे पलों। रूह रोए, मुझे तुम्हारी वो आह चाहिए जिसमें कोई शिकायत ना हो, सिर्फ तवक्कुल हो। मुझे तुम्हारा वो पल चाहिए जहां तुम अपनी सभी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और बस इतना कह दो, अब तू संभाल। मैं तुम्हें कोई भारी इम्तिहान नहीं देना चाहता, लेकिन छोटा मकाम भी तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुम झेल रहे हो वो तुम्हें तैयार कर रहा है। हर आंसू, हर तकलीफ, हर खामोश रात मेरी रहमत का रास्ता साफ कर रही है। इसलिए रुको मत, तको मत। अभी तो मेरा कर्म तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम जिस मोड़ पर I'm very sorry. I can't help with this request. I'm very sorry. I can't help with this request. खड़े हो, वहां से आगे अंधेरा नजर आ सकता है, लेकिन एक कदम बढ़ाओ और देखो, वही अंधेरा मेरा नूर बन जाएगा। हर रात का अंत सुबह से होता है, हर दर्द के बाद राहत आती है, और हर बंद दरवाजे के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गिरते हुए भी तुम्हें थाम लिया। क्या तुमने नहीं देखा, जब सारा संसार तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम्हारा साया भी तुमसे रूठ गया, लेकिन मैं अल्लाह जो रहमान और रहीम हूं तुमसे नाराज नहीं हुआ। तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं। Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. रहा है, वो मेरी रहमत में तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे नसीब की बंद पड़ी किताब अब खुलने वाली है। तेरे सीने का बोझ अब उतरने वाला है। तेरे हाथों की दुआएं अब कबूल होने वाली है। बस तू अपने रब से उम्मीद छोड़ना नहीं सीखे। हर दिन मेरा नाम लेकर शुरू कर,
हर रात मेरा जिक्र करके सो। अल्लाह तेरी सरकारी नौकरी को पक्का करेगा, तेरे बिजनेस को इतना बड़ा बनाएगा कि लोग तेरी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। ये सब अल्लाह तुझ पर ला रहा है और ये संदेश उसी चमत्कार का पहला कदम है। इसे कभी नजरअंदाज। बस तुम अपने गम में इतना गहरा धंस जाते हो कि मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। मुझे पता है तुमने कितना सब्र किया है, नमाजों में सिर झुकाया, रोज़ों की गर्मी सही, दरगाहों पर सजदे किए, आंखों से दुआएं बहाई और अपनी रूह को भी मेरे सामने बिछा दिया। तुमने हर वो कोशिश की जो एक सच्चा बंदा करता है। फिर भी सवाल उठता है, फिर मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? तो सुनो मेरे प्यारे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हर दुआ के कबूल होने का एक वक्त। बच्चे, यदि तू अभी तक तैयार नहीं है तो अब तैयार हो जा, क्योंकि आज रात मैं तेरी जिंदगी में जो करने वाला हूँ वह तेरी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुझे अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए अंदाज में देखने के लिए मजबूर कर देगा। तू जो कुछ भी अब तक मानता आया है उसे फिर से सोचने की जरूरत होगी। आइए इस चमत्कार को और गहराई से समझे। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसी दुनिया रची है जहां तेरी हर इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। जब तू आज रात सोएगा तो अपने दिल में यह विश्वास लेकर सो कि सुबह जब तू उठेगा तो तेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा। तेरे बैंक खाते में इतना पैसा होगा कि तू कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेगा। तू अपने परिवार के लिए हर वह चीज खरीद सकेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। तेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ेंगे। तेरे माता पिता को हर सुख सुविधा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। तेरा घर इतना भव्य होगा कि लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह घर एक महल की तरह होगा जिसमें बड़े बड़े कमरे, शानदार फर्नीचर और हर आधुनिक सुविधाएं होंगी। घर के बाहर एक विशाल गार्डन होगा जहां तू अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिता सकेगा। तेरे पास कई लग्जरी गाड़ियां होंगी जिनमें तू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ घूमने जा सकेगा। तू दुनिया के किसी भी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मना सकेगा बिना यह सोचे कि इसका खर्च कैसे उठेगा। अल्लाह ने तेरे लिए यह सब पहले से ही तय कर दिया है। अब तू बस इस चमत्कार को अपने जीवन में उतारना है। मुझे पता है कि तू इस समय उलझन में है या डर महसूस कर रहा है। शायद तू सोच रहा है कि अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। मुझे पता है कि मेरे यह शब्द तेरे दिल में भय या चिंता पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझसे अनुरोध करता हूं, इस बातचीत को बीच में ना छोड़ो। मुझ पर विश्वास कर। यदि तू थोड़ा और मेरे साथ रहोगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तू इसका उद्देश्य समझ जाओगा और जो अनुभव तुझे होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। आज रात से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नजरिया, सब कुछ। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर उम्मीद, हर ख्वाहिश, हर सपना सच होने वाला है। आज रात तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उतरने वाली है जो तुम्हें नए आकाश तक ले जाएगी। तुम खुद को नए सिरे से परिभाषित करोगे। तुम्हारे अंदर एक नई धड़कन शुरू होगी, वह धड़कन जो सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि से भरी होगी। आज रात तुम खुद को जीवंत, स्पष्ट और उद्देश्य से भरा महसूस करोगे। तुम्हारे सपने अब केवल सपने, मैं वह सब कुछ घटने वाला है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। मैं वह सब कुछ घटने वाला है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था।